everyone, today we're going to talk about typecasting. कैसे हम एक डेटा को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टाइपकास्टिंग क्या होता है और हम टाइपकास्टिंग क्यों कराते हैं? दीदी टाइपकास्टिंग है क्यों कराते हैं? आपका ऐसा क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा। बेसिकली टाइपकास्टिंग होता क्या है और क्यों हमें जावा में टाइपकास्टिंग करवानी पड़ती है अगर हम किसी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन करते हैं? तो क्या यह जरूरी है? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टाइपकास्टिंग होता क्या है? टाइपकास्टिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है, सिंपल टर्म्स में, कि हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करा रहे हैं। जैसे मैंने एक इंट वैल्यू दी पर मुझे फ्लोट में आंसर चाहिए या डबल में आंसर चाहिए, या मैं एक डबल का डेटा टाइप दे रही हूँ पर मुझे इंट में आंसर चाहिए, मुझे उसका आगे का डेसिमल वाला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक वो इंटीजर पार्ट आंसर में चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? मैं टाइप कास्टिंग करवाऊंगी, टाइप कन्वर्जन कराऊंगी। बेसिकली यही टाइप कास्टिंग होता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम आगे चल के देखेंगे। बेसिकली हम इन डिटेल समझ लेते हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। व्हेन वी नीड टू असाइन द वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर and there might be a possibility that the two types are not compatible with each other, then Java does the typecasting for us if it can be done automatically. That means क्या आप क्या समझ रहे हैं इस लाइन से? इस लाइन से ये बोला जा रहा है कि कोई ऐसा डेटा टाइप जिसको आप कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं किसी और डेटा टाइप में जो कि कंपेटेबल है कन्वर्जन के लिए, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। पर अगर वो कंपेटेबल नहीं होते हैं तो आपको मैनुअल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सप्लिसिटली उसको टाइपकास्ट करवाना पड़ेगा, उसका टाइप कन्वर्जन करवाना पड़ेगा। एक बड़े डेटा टाइप से एक छोटे डेटा टाइप में जब भी आप टाइपकास्टिंग करने की कोशिश करते हैं आपको एक्सप्लिसिट तरीके को यूज करना पड़ता है और बेसिकली इसी को हम बोलते हैं नैरोइंग। हमारी टाइपकास्टिंग दो टाइप की होती है। बेसिकली कौन कौन सी टाइप्स की? हमारी फर्स्ट होती है टाइपकास्टिंग नैरोइंग और दूसरी होती है हमारी वाइडनिंग। वाइडनिंग जो होती है वो हमारी होती है ऑटोमेटिक टाइप ऑफ कास्टिंग, और जो हमारी नैरोइंग होती है वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। मतलब ये कि जब भी मैं कंपाइलर के थ्रू ऑटोमेटिकली किसी भी डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करवा रही हूँ, जो जिसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, जिसमें मैं कोई भी मैनुअल एफर्ट नहीं लगा रही हूँ, कोई भी मैनुअल एक्शन नहीं ले रही हूँ, जो कंपाइलर खुद ब खुद एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा है, उससे मैं बोलूंगी ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन या फिर मैं बोलूंगी वाइडनिंग। पर अगर मैं अपने एफर्ट्स को पुट करती हूँ, मैं अपना रोल लाती हूँ, मैं एक्सप्लिसिट तरीके से एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो उसको मैं बोलूंगी नैरोइंग, उसको मैं बोलूंगी एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ डेटा कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन। ओके, बेसिकली यही दो टाइप कास्टिंग होती है हमारे जावा में। थोड़ा सा और इन डिटेल चलते हैं ताकि आपके लिए ये सारा कंसेप्ट बहुत इजी हो जाए और आप इसको बहुत इजी तरीके से समझ पाए। Basically, what is typecasting? Basically, what is automatic type conversion in Java? ऑटोमेटिक और वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, मैंने कहा ऑटोमेटिक और वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, दैट मीन्स जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली करवा रहा है। इसमें क्या होता है, ये डेटा टाइप एक दूसरे में कंपेटेबल होते हैं कन्वर्ट होने के लिए। मतलब इसकी सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि दोनों डेटा टाइप एक दूसरे के कन्वर्जन में कंपेटेबल होंगे, वो एक दूसरे डेटा टाइप में बहुत इजीली कंपेटेबल होते हैं, तो उसमें एज सच कोई बॉदरेशन नहीं होता। दूसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर होता है कि हम जब भी छोटे डेटा टाइप से एक बड़े डेटा टाइप में कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं, हम हमेशा ऑटोमेटिक टाइप ऑफ कन्वर्जन करवाते हैं। और जब भी हम किसी बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में कन्वर्जन करवाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम नैरोइंग बोलते हैं या फिर हम उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन, क्योंकि उसमें कंपाइलर का कोई रोल नहीं होता। अभी आप परेशान मत होइए, हम इसको आगे चल के देखने वाले हैं। पहले हम ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। पर बेसिकली हमें इसके लिए थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी मैं एक छोटे से बड़े में कन्वर्जन कराने की कोशिश करती हूँ, दैट मीन्स बाइट से शॉर्ट में, बाइट से इंट भी करवा सकती हूँ, जरूरी नहीं कि बाइट से शॉर्ट ही हो सकता है और शॉर्ट से इंट नहीं। मैं बाइट से इंट भी करवा सकती हूँ, मैं बाइट से लॉन्ग भी करवा सकती हूँ, मैं बाइट से डबल भी करवा सकती हूँ। बस कंडीशन ये मैंडेटरी है कि छोटे से बड़ा होना चाहिए। जब भी मैं किसी छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में कन्वर्जन करवाने की कोशिश करती हूँ, मेरा ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होगा। और जब भी मैं किसी बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में कन्वर्जन करवाती हूँ तो वो मेरा ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन नहीं होगा। तो इन शॉर्ट ये एक सिंपल सा लॉजिक है ये समझने के लिए कि कब ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हो सकती है और कब नहीं हो सकती। जब भी मैं बाइट से इंट या जब भी मैं बाइट से शॉर्ट या जब भी मैं बाइट से फ्लोट ऐसे किसी कन्वर्जन को लेकर चलती हूँ या ऐसे किसी कन्वर्जन को कराने की कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा ऑटोमेटिक टाइप ऑफ कन्वर्जन करूंगी जिसमें मेरा ऐसा कोई रोल नहीं होगा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको कर देगा मेरे लिए, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो यार कमेंट सेक्शन जो हमेशा हमारे पास है,
कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए। फ्रैंकली थोड़ा इंटरैक्टिव रहिए, अगर आप इंटरैक्टिव नहीं रहेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इंटरैक्टिव रहिए, कोई भी डाउट हो इस प्रोग्राम से, इस कंसेप्ट से, तो आप प्लीज शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए जल्दी से हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो मैं सोर्स में जाऊंगी, सोर्स में मैं पैकेज क्रिएट करूंगी। तो मैं पैकेज कैसे क्रिएट करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, न्यू पे जाऊंगी, न्यू पे जाने के बाद पैकेज पे जाऊंगी। पैकेज का नाम हम हमेशा जो हमारा स्टार्टिंग वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल रखते हैं, और जो हमारा सेकंड वर्ड होता है उसको हम फिर से कैमल केस में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ कि हम जो पैकेज फॉर्म करते हैं उसका हमारा जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका स्टार्टिंग लेटर हमेशा स्मॉल होता है, और उसका जो सेकंड वर्ड होता है वो हम कैमल केस में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ टाइप कास्टिंग की, तो मैं यहाँ पे पैकेज में बना रही हूँ टाइप कास्टिंग। ओके, आप देख ही सकते हैं कि मैंने पैकेज का नाम क्या दिया है और मैंने फिनिश कर दिया। मेरा पैकेज क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करूंगी, एक नई क्लास जिसका नाम मैं रखने वाली हूँ टाइप कास्टिंग। अब यहाँ पे मैं कैमल केस दूंगी। याद रखिएगा कि क्लास का नाम और हमारे प्रोग्राम का नाम सेम होता है, और पैकेज का नाम हमेशा स्टार्टिंग वाला वर्ड फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, बाकी पूरा कैमल केस प्रोसेस चलता है। ओके, कीप दिस इन माइंड। ओके, टाइप कास्टिंग। और मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को यूज करना है, तो मैंने उसमें क्लिक कर दिया। देखिए मेरी क्लास ऑटोमेटिकली बन चुकी है। पैकेज टाइप कास्टिंग के अंदर मेरी पब्लिक क्लास टाइप कास्टिंग बन चुकी है। अब मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ बेसिकली क्या, कि हम टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कैसे होती है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ लिखूंगी बाइट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4। ओके, और यहाँ मैं लिख रही हूँ डबल y इक्वल्स टू x। और मैं कुछ नहीं करवाने वाली हूँ, मैं system.out.println में इसको प्रिंट करवा दूंगी। मैं y को प्रिंट करवा दूंगी। ओके, मैं system.out.println में y को प्रिंट करवा दूंगी। और अब मैं इसको रन कर दूंगी। आप देख सकते हैं मुझे डबल में आंसर मिला है, 4.0 मिला। एक डबल एक कंप्लीट वैल्यू नहीं होता, डबल हमें हमेशा फ्लोट या रियल वैल्यू देता है, एक फ्रैक्शन वैल्यू देता है, पॉइंट में डेसिमल वैल्यू देता है। ओके, तो देखिए हमको एक डेसिमल वैल्यू ही मिला है, डबल हमें एक फ्लोट वैल्यू दे रहा है। देखिए 4.0 आ रहा है, जबकि मैंने बाइट दिया था जो कि इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टाइप है। आप समझ रहे हैं ना। तो मैंने इसको ऑटोमेटिक टाइप कास्ट करवाया है, इसको मैंने वाइडनिंग टाइप कास्ट करवाया है। आपने अच्छे से समझ लिया होगा। देखिए एक और छोटा सा प्रोग्राम करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और इजीली क्लियर अप हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बाइट को डबल में करवाया है, हम इंट को भी करवा सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ इंट लिखने वाली हूँ। ठीक है, और अब हम इंट से डबल करवाते हैं। जब भी मैं इंट से डबल करवाती हूँ तो याद रखिए इंट भी एक इंटीजर डेटा टाइप है और डबल हमारा एक फ्लोट वैल्यू देता है। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, मैं इसको भी प्रिंट करवा के दिखा देती हूँ ताकि आपको श्योर हो जाए कि क्या ये सही हो रहा है। इसमें मैं लिखने वाली हूँ हमारी x की वैल्यू क्या है ना, ताकि आपको श्योरिटी हो। और हम ये भी दिखा दे रहे हैं प्रिंट में कि y क्या आने वाला है। अब बेसिकली मुझे कंट्रोल एस करना है और कंट्रोल एस करने के बाद इसको रन कर देना है। अब आप देख ही सकते हैं, देखिए ये 4 हमारा x की वैल्यू जो कि एक इंटीजर टाइप था, और 4.0 हमारा वो एक डबल में जो आया, जो फ्लोट वैल्यू आई डबल में टाइप कास्ट करवाने के बाद। बेसिकली इसी को हम ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग बोलते हैं। बेसिकली इसी को हम वाइडनिंग टाइप कास्ट बोलते हैं। बहुत ही इजी है, एज सच बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था या कोई रॉकेट साइंस नहीं था। मुझे पता है आप लोगों को समझ में आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और मैनुअल टाइप कास्टिंग, जिसमें थोड़ा सा एफर्ट हमें लगाना पड़ता है पर इतना भी ज्यादा नहीं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, या फिर मैं बोलूं नैरोइंग टाइप ऑफ कन्वर्जन क्या होता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। बेसिकली जो भी कन्वर्जन जिसमें मेरा रोल है, जो मैं मैन्युअली बता रही हूँ कंपाइलर को कि हाँ मुझे किसी डबल टाइप के वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करवाना है, मतलब मैं जब भी किसी बड़े वैल्यू से, बड़े डेटा टाइप से किसी छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करती हूँ, मैं सीधे सीधे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को यूज करने वाली हूँ, जिसको मैं सीधे सीधे नैरोइंग बोलती हूँ। ओके, सो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट और नैरोइंग कास्टिंग इन जावा इज डन मैन्युअली। जैसे कि मैंने आपको बताया ये मैन्युअली होता है, इसमें कंपाइलर का ऑटोमेटिक वाला रोल खत्म हो जाता है। हम उल्टा कंपाइलर को बताते हैं कि हाँ हमें ये चीज चाहिए, हमें किसी बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में कन्वर्जन करवाना
बढ़ाना है तो फिर कंपाइलर उसके अकॉर्डिंग हमें कन्वर्जन करके देता है. When we want to convert a larger type to the smaller type size, then we use explicit typecasting. अब देखिए एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये क्या लार्जर टाइप और स्मॉलर टाइप में चेंज करना और स्मॉलर टू लार्जर, ये जो भी मैंने बोला ये डिसाइड उसके बाइट्स के बेसिस पे नहीं होता, उसके रेंज के बेसिस पे होता है. जैसे शॉर्ट का रेंज छोटा है बाइट की तुलना में, बाइट का रेंज छोटा है इंट की तुलना में, इंट का रेंज छोटा है लॉन्ग की तुलना में. तो जब हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें इसी सीक्वेंस में चलना है. अगर हम वाइडनिंग की बात करते हैं तो शॉर्ट, बाइट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल ऐसा जाता जाएगा. पर अगर मैं बात कर रही हूँ अपना एक्सप्लिसिट जिसमें मुझे मैनुअल रोल डालना पड़ रहा है, जिसको मैं नैरोइंग बोलती हूँ, तो उसमें मेरा हमेशा चलेगा बड़े से छोटा. जैसे मैं इंटीजर में बात करूँ लॉन्ग, फिर इंट, फिर बाइट, फिर शॉर्ट. आप समझ रहे होंगे ना मेरी बात को, ये रेंज के अकॉर्डिंग डिसाइडेड है. ओके, सो ये सीक्वेंस आप हमेशा याद रखिए. तो बेसिकली हम कहाँ पे थे, व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट अ लार्ज टाइप टू द स्मॉलर टाइप. जब भी मैं किसी लार्ज टाइप को, किसी लार्ज डेटा टाइप को स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करती हूँ, उसको मैं नैरोइंग बोलती हूँ. चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं. मैंने कहा ओके कि लार्ज से छोटे में करना है, लार्ज टाइप से स्मॉल टाइप में करना है, पर कैसे, क्या है बेसिकली ये, तो देखते हैं जल्दी से. देखिए लार्ज से छोटा कैसे, डबल से फ्लोट, लॉन्ग से इंट, शॉर्ट से बाइट. अब इसका मतलब ये नहीं है कि डबल से हम लॉन्ग नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, पर ये सीक्वेंस को हमें फॉलो अप करना है. ओके, कि डबल से लॉन्ग, फ्लोट से शॉर्ट कर सकते हैं, ये सीक्वेंस हमारा फॉलो होना चाहिए. समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब किसी बड़े से छोटा. मैंने कहा ओके दीदी ये तो समझ में आ गया कि हमें बड़े से छोटे में करना है, पर क्या मतलब बेसिकली ये है क्या, मतलब अभी तो आपने हमको थियोरेटिकली बताया, पर थोड़ा सा और प्रोग्राम वे में बताइए ना, अभी मजा नहीं आ रहा है. तो चलिए अब हम इसको प्रोग्राम वे में समझते हैं. चलिए अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं. तो हम कुछ नहीं करने वाले, यहाँ पे जो हमने ये इंट से डबल करवा रहे थे अब हम उल्टा करवाएंगे. अब हम क्या करवाएंगे, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी डबल और मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ इंट. ठीक है, मैंने करवा दी एक बड़े से छोटे में. ठीक है, अब वो समझ नहीं रहा, उसने देखो एरर वो दे रहा है क्योंकि वो नहीं कर सकता डबल से इंट में. तो अब कैसे इस एरर को सॉल्व करें. मैंने कहा ओके दीदी ये तो आपने बताया हमको कि डबल से इंट में करना, पर ये तो एरर दे रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है. तो देखिए अब हमको इसको फोर्सफुली करवाना पड़ेगा. मुझे इंट में चाहिए, डबल को मैं इंट में करवा रही हूँ, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, इसकी टाइप कास्टिंग करूंगी जिसमें मैं सीधे सीधे पेरेंथेसिस के अंदर इंट लिख दूंगी. जैसे ही मैंने पेरेंथेसिस के अंदर इंट लिखा कंपाइलर खुश, ओके भैया अब तो मैं प्रिंट करके दूंगा आपका आंसर. वो खुश हो गया, उस खुशी में उसने प्रोग्राम को सेव किया और रन करने के बाद हमारा आउटपुट दे दिया. आउटपुट में वो बोल देता है कि मेरा डबल था 4.0, ठीक है, और इंट में उसने 4 दे दिया, मतलब मेरा x था 4.0. क्योंकि वो एक डबल वैल्यू तो वो हमेशा उसको फ्लोट में लेगा, चाहे मैं उसको 4 इनिशियलाइज करूं, 6 इनिशियलाइज करूं, वो उसको हमेशा फ्लोट में ही लेगा, एक डेसिमल नंबर में लेगा. क्योंकि डबल एक कंप्लीट नंबर नहीं होता, वो रियल नंबर होता है, और इंटीजर एक कंप्लीट नंबर होता है. तो देखिए पहले मेरा वैल्यू x का 4.0 था, और अब जब मैंने उसको इंट टाइप में कन्वर्ट करवा दिया है तो वो मुझे 4 दे रहा है. आप इसको देख सकते, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ. देखिए हमारा x डबल था 4.0 और अब वो 4 हो गया इंट में जब मैंने उसको टाइपकास्ट करवाया. तो ये ऐसे समझता है कंपाइलर कि हाँ कि आप डबल से इंट में कैसे कन्वर्जन करवा रहे हैं. ओके, एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. अभी हमने डबल से इंट में करवाया, मुझे डबल से इंट में नहीं करवाना है, मैं डबल से शॉर्ट में करवाना चाहती हूँ. ठीक है, अब वो कैसे समझेगा, उसने फिर से एरर दे दिया. दीदी ये तो समझ में आया पर एरर दे रहा है, फिर से एरर दे रहा है, मैं कैसे पता करूँ कि ये सही है कि नहीं. हम कुछ नहीं करने वाले हैं, जैसे इंट का डेटा टाइप इंट होता है हम यहाँ पे शॉर्ट लिख देंगे. कंपाइलर भैया खुश हो गए, उन्होंने कहा अरे बढ़िया अब मैं इसी खुशी में आपको आंसर दूंगा. तो रन करते हैं और हमारा आंसर नीचे हमें मिल जाएगा. देखिए अब ऑब्वियस सी बात है कि डबल तो एक कंप्लीट वैल्यू नहीं है, वो हमको डेसिमल ही देगा, और शॉर्ट भी एक इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टाइप होता है. दैट मीन्स शॉर्ट टाइप एक इंटीजर डेटा टाइप है, तो वो हमें हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही देगा. तो उसने 4.0 की जगह 4 दिया, एक कंप्लीट इंटीजर नंबर दिया. मैं आपको एक नंबर चेंज करके भी बता देती हूँ ताकि आपको और कोई डाउट या अजम्पशंस आप क्रिएट ना करें अपने माइंड में. फॉर इंस्टेंस मैं 9 ले लेती हूँ, 9.0 कर देती हूँ. डबल हमेशा हमारा एक कंप्लीट नंबर नहीं होता, इट इज ऑलवेज अ डेसिमल नंबर, तो हमें पता है ये चीज. तो अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, सेव करेंगे और रन कर देंगे. जैसे ही मैं रन करती हूँ
उसने मुझे, देखिए आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, इसे बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि हमने डबल से शॉर्ट में करवाया, मतलब एक बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में कन्वर्जन करवाया, तो ये जो कन्वर्जन कर रहा है, ये जो फ्लोट और एक डेसिमल वैल्यू को एक इंटीजर टाइप वैल्यू में दे रहा है, तो उसमें क्या होगा, ये हमेशा फ्लोर वैल्यू देगा। अब आप पूछ रहे होंगे दीदी ये फ्लोर वैल्यू क्या होता है, मैंने कहा ओके मैं बता देती हूँ। देखिए फ्लोर वैल्यू क्या होता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर नहीं होता, वो क्या करता है कि अगर मेरा 1 से 2 के बीच में तो वो हमेशा 1 देगा, अगर मेरा 3 से 4 के बीच में तो वो मुझे 3 देगा। मतलब जो मिनिमम वैल्यू होती है ना वो, जैसे इसमें 9.0 में मिनिमम क्या है 9 है, तो वो हमेशा हमको 9 देगा। अगर मैं लिखती हूँ 9.9967 कुछ भी, तो वो मुझे 9 ही देगा। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर दे रहा है, मतलब फ्लोर वैल्यू देता है हमेशा। ठीक है, मुझे लगता है आपको आया होगा, और अगर नहीं आया है तो भाई हम इस पे और भी डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे। अब हमको ये समझ में आ गया कि टाइप कास्टिंग क्या होता है, हमको ये भी समझ में आ गया कि कन्वर्जन्स क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट और ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो हमको ये भी समझ में आ गया है कि अब जब भी हम प्रोग्राम में किसी भी बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि हाँ ये एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ डेटा कास्टिंग है, ये एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ डेटा कास्टिंग है। और जब भी मैं किसी छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करूंगी तो तुरंत मेरे दिमाग में आएगा कि ऑटोमेटिक टाइप ऑफ डेटा कास्टिंग है, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, वाइडनिंग बोलती हूँ। तो यार दीदी मुझे अब समझ में आ गया, मेरे सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, वॉच दिस सीरीज टू क्रैक योर कैंपस एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।